हेलो स्टूडेंट्स। देखो, इलास्टिसिटी चैप्टर में टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो फर्स्ट में है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब हुआ कि जब लेंथ के लॉन्ग यानी मेटालिक वायर के लेंथ के एलोंग स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तो उसके लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल हो गया चेंज इन लेंथ, एल हो गया ओरिजिनल लेंथ। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। और इसका ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, पहले ही बतला चुके हैं। देखो, सेकंड है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो अगर किसी स्फेरिकल बॉडी को अगर हम कंसीडर करते हैं और उसको, है ना, किसी लिक्विड में इमर्ज कराते हैं, तो अंडर जो है बल्क स्ट्रेस जो होगा उसके वॉल्यूम में चेंज होगा। अब उसका वॉल्यूम अगर घटता है, यार घटना तो है क्योंकि आपने उसको इमर्ज कराया है लिक्विड में, ठीक। तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो वॉल्यूम होगा उसी को हम कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। बट यहां माइनस साइन पुट करने का मेरा मकसद है कि उस स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब इसका ना यूनिट होगा और ना ही इसका डायमेंशन होगा। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन। तो देखो, एक सेक्शन यहाँ कंसीडर किए हैं क्यूब का, ठीक है। अब इसका जो बॉटम वाला जो है ना पोर्शन है उसको रेस्ट में रखते हुए और टॉप वाला पोर्शन जो है इस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं। और टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वर्टिकल जो साइड्स हैं, है ना, उनका मूवमेंट होता है ना, इस डायरेक्शन में। क्लियर। तो ये जो साइड देख रहे हैं, यहां पर देखो चाहे यहां पर देखो, जितने एंगल से मूव करता है उसी एंगल को हम कहते हैं शियर स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन। अब इस थीटा को फाइंड आउट कैसे करें, तो इस राइट एंगल में क्या करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई ए लेंगे। और फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, याद रखना, फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा tan theta is equal to theta, therefore theta is equal to delta L by L। अब डेल्टा L बाई L ना इसका कोई डायमेंशन होगा और ना ही इसका कोई यूनिट होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अब इसको स्टडी करो। थैंक यू।